आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यानी 1 अगस्त 2024 को शाम में 5 बजे सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के 6th राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्टेप्स को आगे लेना है, इसको ध्यान से सुनने और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अब यदि कुछ गलती होती है या कुछ कमी रह जाती है तो उसको सुधारने का मौका फिर नहीं मिलेगा। तो जब रिजल्ट सामने आएगा तो दो ही कंडीशन होंगे, या तो कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। दोनों कंडीशन में हम बतलाते हैं कि कैसे आप लोगों को स्टेप आगे की ओर लेना है। सबसे पहले यदि बात करें सीट अलॉटमेंट की, तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगा उनको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। जहाँ पर रिजल्ट पे आप सेक्शन में जाएंगे तो सीट अलॉटमेंट है वो आपको दिखेगा कि आपको किस सैनिक स्कूल में सीट अलॉट हुई है, और नीचे में आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा एक्सेप्ट का, दूसरा ऑप्शन होगा रिजेक्ट का, मतलब अब रिकन्सिडर नहीं है, रिजेक्ट है। इसका क्या मतलब है ये बतलाएंगे अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। तीसरा जो बटन दिखेगा वो एग्जिट का होगा पहले की तरह, और चौथा एक और बटन उसमें ऐड किया गया है वो है क्लोज पोर्टल। तो इन चारों बटन्स की यदि बात करें बहुत शॉर्ट में, तो क्लोज पोर्टल सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कुछ खास नहीं है। जैसे आपने यदि लॉगिन किया लेकिन अभी आप तुरंत डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सोच विचार करके कुछ देर बाद या जब तक टाइम है 1-2 दिनों का रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का, उसके बीच में हम बाद में इसका डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप क्लोज पोर्टल कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जिट नहीं होगा, ना ही रिजेक्ट होगा, ना ही एक्सेप्ट होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पेज आपके सामने अभी खुला हुआ है उसको हम तब तक के लिए बंद कर रहे हैं, बाद में फिर लॉगिन करके हम अपना डिसीजन जो है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो एग्जिट है। एग्जिट का मतलब अभी भी पहले वाला ही है कि जो सीट आपको अलॉट हुई है आप उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि अभी सी काउंसलिंग के प्रोसेस में हमको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मतलब आपकी जो जर्नी है अब तक चल रही थी इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एग्जिट पर क्लिक करें। आप पूरे ई काउंसलिंग के प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे और आपकी जो जर्नी है इस साल एडमिशन की वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात उसमें आती है कि जो सीट अलॉटमेंट आपको हुआ है, यदि आप उससे सेटिस्फाइड हैं और समझते हैं कि नहीं ठीक है हम इसमें एडमिशन ले लेंगे, तो आप एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके आगे जो प्रोसेस है पहले की तरह एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर आता है उसको आप प्रिंट करेंगे, और आगे जो प्रोसेस है आपको कुछ दिन बाद बतलाया जाएगा कि आपका मेडिकल किस डेट को है, उस डेट पर पहुँच कर आप अपना मेडिकल कराएंगे और आगे जो प्रोसेस है उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम बतला देना चाहते हैं कि एक्सेप्ट करने के बाद या प्रोसेस इस पूरे आगे के प्रोसेस में कहीं भी वेटिंग लिस्ट में भी यदि किसी भी स्कूल में आपके एडमिशन को रिजेक्ट किया जाता है, वो अभी आज ही हो जाए या इसमें जो बच्चे एडमिशन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे उस स्कूल में, या आगे जो ऑफलाइन राउंड्स होंगे किसी में भी, यदि आपको किसी स्कूल में आपके एडमिशन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसके बाद आप और किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस बेस पे आपको रिजेक्ट किया गया है वो कोई सॉलिड बेस ही होगा, और जब वो वहाँ रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है तो दूसरे स्कूल में भी वो रिजेक्शन का रीज़न बनेगा ही बनेगा। इसलिए यदि एक स्कूल से आप रिजेक्ट हुए तो फिर दूसरे किसी स्कूल में भी एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये है एक्सेप्ट की बात। जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है रिजेक्ट का। रिकन्सिडर में और रिजेक्ट में अंतर क्या हो गया, जैसे पहले हम लोग किसी राउंड में रिकन्सिडर कर देते थे किसी स्कूल को ना, तो आगे के राउंड्स में भी हम उसी स्कूल को चॉइस में फिल कर सकते थे और मेरिट में आना होता था तो आ सकते थे। लेकिन इस रिजेक्ट का मतलब ये होगा कि जो सीट हमें अलॉट हुई है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमको इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो फर्दर ऑफलाइन के राउंड्स होंगे और उससे जो मेरिट लिस्ट 10 मेरिट लिस्ट आनी है, उन किसी भी मेरिट लिस्ट में उस स्कूल में आपका नाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि आप उस स्कूल को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन उस स्कूल के अलावा जो दूसरे चॉइसेस आपने भरे हैं अपने चॉइस फिलिंग में, उन स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, और यदि आप मेरिट में आते हैं तो मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम रहेगा। तो रिजेक्ट का मतलब हुआ कि हम सिर्फ इस स्कूल को छोड़ रहे हैं, इसमें हम एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो आगे के वेटिंग लिस्ट में और उस वेटिंग लिस्ट से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस स्कूल की, उस स्कूल में भी आपका नाम नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा और जितने भी स्कूल्स आपने चॉइसेस में भरी थी चॉइस फिलिंग के टाइम में, उसमें आपका नाम वेटिंग लिस्ट में और उससे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में हो सकता है। यहाँ पर हम एक और बात बतला दे रहे हैं, बहुत पेरेंट्स के मन में ये होगा कि वेटिंग लिस्ट आखिर तैयार कैसे होगा और उसमें कितने बच्चे का नाम हो सकता है। तो जनरली यदि हम पिछले साल के हिसाब से यदि बात करें
तो जो वेटिंग लिस्ट स्कूल को दी जाएगी वो उनके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बेस पर दी जाएंगी। जिस स्कूल में जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उसको उतने ही ज़्यादा बच्चों की वेटिंग लिस्ट दी जाएगी, और जिस स्कूल में वैकेंसी बहुत कम होगी उनको उनकी वेटिंग लिस्ट उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी सीट भर जाने के चांसेस होंगे। तो ये बात हो गई कि यदि आपको सीट अलॉट होती है 6th राउंड में आज, तब आप कैसे कैसे जो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे उसमें से आप किस कंडीशन में किसको चूज़ करेंगे। अब बात आती है कि यदि सीट अलॉट नहीं होती है तो आगे फिर क्या होगा। तो सीट अलॉट यदि आपको नहीं होती है तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं वहाँ पर चूज़ करने के लिए, पहले भी नहीं रहता था, अभी भी नहीं रहेगा। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएंगे ऑफलाइन के राउंड्स में और सारे वेटिंग लिस्ट आपको चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि ये वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट मिलेगी कहाँ। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो ही काउंसलिंग वाली वेबसाइट है यहाँ पर आ जाती थी एक ही जगह सब कुछ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट यदि पिछले साल के जो बेस पे यदि हम बोलें तो आपको वेटिंग लिस्ट जो है वो हर एक स्कूल की वेटिंग लिस्ट अलग अलग होगी और उससे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी अलग अलग होगी। ये सेंट्रलाइज एक जगह कहीं मिलने वाला नहीं है। अब तक तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो एक जगह नहीं मिलेगी। तो काम क्या बढ़ गया है कि आपने जितने भी स्कूल को अपने चॉइसेस में डाले थे, राउंड 6 में जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे, तो जितने भी स्कूल्स को आपने चूज़ किया था उन सारे स्कूल्स की वेबसाइट पर आपको कंटिन्यूअस विजिट करते रहना होगा और उसमें देखना होगा कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अब आप एक बार इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि सारे स्कूल्स की जब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो एक बार में ही आप देख पाएंगे कि किस किस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है, और यदि आया है तो वो किस पोजीशन पर है। अब आपने 14 न्यू सैनिक स्कूल चूज़ किया है, 10 पुराने वाला सैनिक स्कूल चूज़ किया है, तो ये टोटल 24 सैनिक स्कूल हो गए। हो सकता है कि 24 में के वेटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं हो, कम में हो, 20 में हो, 15 में हो, इवन 10 में भी हो। तो जितने स्कूल्स के वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, आप आगे से उन्हीं स्कूल्स की वेबसाइट चेक करेंगे। सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं, वहाँ के मेरिट लिस्ट में आपके नाम आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो एक बार सारे स्कूल्स के वेबसाइट के वेटिंग लिस्ट को आपको चेक करना होगा जब वो आएगा, और उसमें ये ध्यान देने की बात होगी आपके लिए कि आपका नाम किस किस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में है, और ये ध्यान से देख लीजिएगा कि किस पोजीशन पे है, क्योंकि जितना ऊपर होगा मेरिट लिस्ट में उसका नाम आने का चांस उतना ही जल्दी रहेगा, क्योंकि वो ऊपर है तो जल्दी जल्दी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपका नाम आ सकता है। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट से मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। तो यदि पिछले साल की तरह यदि हम बात करें तो जितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज हर एक स्कूल में, पुराने वाले सैनिक स्कूल में और नए वाले सैनिक स्कूल में तो ऐसे कैटेगरीज हैं नहीं, एक दो स्कूल को छोड़कर, तो जितनी वैकेंसीज़ हैं उतनी की मेरिट लिस्ट वो लोग निकालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि हम पिछले साल की तरह जिस तरह से हो रहा था, कि वो लोग कुछ बच्चे को कॉल करते हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर और अपने ईमेल पर खास ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन मेल पे भी आ सकता है, मोबाइल पर भी कॉल किया जा सकता है। जनरली मोबाइल पर ही कॉल आता है और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्कूल से हम बोल रहे हैं, सैनिक स्कूल से, और उसमें मेरिट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आया है, तो क्या आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, आपकी इच्छा क्या है सो बताइए। आप यदि उनको बोल देते हैं कि ठीक है हम एडमिशन लेंगे, तो आपको एक मेल आएगा या वो बोलेंगे कि आपको मेल जा चुका है, आप उस पर अपना कन्फर्मेशन जो है सो रिप्लाई में डालिए कि हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद या इसी समय के आसपास ही स्कूल अपना एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट या एडमिशन लिस्ट निकालती है, जिसमें वो बतलाती है कि हमने इतने बच्चे को कॉल किया था और इसमें इन बच्चों ने ओके किया है एडमिशन लेने के लिए। उसमें बात ये भी आती थी कि कम नंबर वाले ने ओके किया तो ज़्यादा नंबर वाले को आपने फ़ोन किया कि नहीं किया, तो इसमें लिखा रहता है कि इतने बच्चे को हमने कॉल किया था, और यदि हमने 225 वाले का एडमिशन लिया है तो 230 वाले भी हमारे वेटिंग लिस्ट में था, उसका एडमिशन हमने क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न भी उसमें दिया रहता है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि नॉट विलिंग टू टेक एडमिशन, या फिर ये लिखा रहता है कि इसने एडमिशन कहीं और ले लिया है। रीज़न जो भी हो, लेकिन वो रीज़न में लिखा रहेगा कि इस बच्चे का एडमिशन जिसने का हमने लिया है, इससे ऊपर और भी कुछ बच्चे इसी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में थे, लेकिन उन्होंने इस रीज़न से या इस रीज़न से उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, इसीलिए हम नीचे आते आते इस बच्चे तक हम कन्फर्मेशन तक पहुँचे हैं। जितने बच्चे होंगे उस वैकेंसी के हिसाब से उतनी वैकेंसी को कॉल करके बच्चे से कन्फर्मेशन लिया जाता है। उसमें जितने ने एडमिशन ले लिया फ़ाइन,
जिसने एडमिशन नहीं लिया उसकी वैकेंसी फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगी, और ऊपर से वेटिंग लिस्ट से जितने बच्चे को कॉल जा चुका है उनको छोड़कर फिर नीचे कुछ बच्चे को कॉल आता है कि क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक दो बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि आपको मल्टीपल स्कूल से एक ही मेरिट लिस्ट के टाइम में कॉल आ सकता है। जैसे मेरिट लिस्ट निकलने का टाइम सारे स्कूल का एक ही दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका नाम मल्टीपल वेटिंग लिस्ट में हो, और यदि नंबर अच्छे हैं तो सारे स्कूल के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम हो। सारे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सैनिक स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, और बहुत जगह बहुत सारे सैनिक स्कूल से आपके बच्चे को कॉल आ सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसको वाइजली चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसके बारे में बतला दे रहे हैं कि यदि आपने किसी एक स्कूल को रिजेक्ट कर दिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था, वहाँ से कॉल आया, आपने कहा कि नहीं हम एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो उस स्कूल में आगे जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसी स्कूल को जिसको आपने कह दिया कि हमको एडमिशन आपके यहाँ नहीं लेना है, उस स्कूल की आगे जितनी भी मेरिट लिस्ट निकलेगी उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। दूसरे स्कूल में हो सकता है, लेकिन उसको नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार वहाँ से कॉल आया था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उस स्कूल की आगे जितनी भी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आपका नाम नहीं होगा, बाकी दूसरे में होगा। और ये प्रोसेस हर एक मेरिट लिस्ट में आएगी। आपको कॉल आएंगे, आपको यदि ओके करना है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर उस जिसको आपने ओके कहा कि मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन हम एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, वो आपके ऑप्शन से अब हट गया। अब दूसरे जो ऑप्शंस बचे हुए हैं जिसके वेटिंग लिस्ट में आपका नाम था, उन्हीं स्कूल्स की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। यहाँ पर हम एक बात और बतला दें कि इस ऑफलाइन राउंड्स में भी यदि किसी भी एक स्कूल में आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है, कहने का मतलब कि आपने मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम एडमिशन लेंगे, लेकिन किसी रीज़न से आपका एडमिशन वहाँ रिजेक्ट हो गया सैनिक स्कूल की तरफ से, तो फिर दूसरे किसी स्कूल में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात को ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी के लिए यही न्यूज़ है, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। यदि इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं।